हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव तिवारी, हमारे ब्यूरो चीफ। राजीव, सबसे बड़ा सवाल कि आज लोकसभा में जब वक्फ बिल पर पक्ष ने अपनी बात रखी तो किस तरीके से संग्राम मचा, और फिलहाल इस बिल को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, फिलहाल इस पर जानकारी दे दीजिए। विरोध किया गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के जो नेता सांसद हैं उनकी बात कीजिए। सभी लोगों ने कहा कि यह जो नया बिल पेश किया जा रहा है यह मुस्लिम विरोधी है, लेकिन पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए बैठे हैं, जो आम मुस्लिम है, जिनको अधिकार चाहिए, जिनको इसमें हिस्सा चाहिए, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो नया बिल लाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आम मुस्लिम है, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको उनका अधिकार मिलेगा। क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है इसमें कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए बैठे हैं, तो वह नियम में बदलाव करना चाहती है सरकार। और इसी को लेकर के देखिए जो नया जो बिल लाया गया है इसमें मुख्य रूप से जो विशेष बातें रखी गई हैं कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा तो इसमें महिला अधिकार की बात की गई है, इसमें 2 महिला मेंबर को रखा जाएगा, साथ ही जो है गैर मुस्लिम लोगों को भी इस संगठन में रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में इसको सही तरीके से इसमें बातें रखी जा सके और कानूनी जो प्राविधान है उनको रखा जाएगा। क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड एक ऐसा मामला है कि इसको लेकर के न्यायपालिका में लोग नहीं जाते हैं और इसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको संशोधन के बाद दूर किया जा सकता है। 40 पॉइंट रखे गए हैं। शुक्रवार को जब कैबिनेट बैठक हुई थी तो उसमें 40 पॉइंट रखे गए हैं जिनको संशोधन करना है, लेकिन पूरे मामले को देखा जाए तो काफी हंगामा रहा। विपक्ष के तमाम जो सांसद, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो या टीएमसी के हो, वो लगातार विरोध करते रहे। तो अब इसको स्थायी समिति को भेजा जाएगा। किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कहीं भी भेजिए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह बिल मुस्लिम हित में लाया जा रहा है। जो आम नागरिक है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए बिल आज पेश किया गया है। जो उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया वो हम लोग करके दिखा रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिनको अधिकार मिलना चाहिए, वो हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि उनको उनका अधिकार मिले। इस बिल के माध्यम से किसी भी धर्म में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। यह भी जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा ये गलत है। जी राजीव, देखिए सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस बिल को राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि बिल में संशोधन किए गए हैं, लेकिन अब ये बातें क्यों विपक्ष की ओर से की जा रही है कि ये महिलाओं के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है? पहले भी काफी चेंजेस बिल में किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। यही बात जो किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री है उन्होंने कहा कि देखिए कोई ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड नियम में जो है पहली बार बदलाव होने जा रहा है, इससे पहले भी बदलाव हुआ है। तो हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं विपक्षी सांसदों की तरफ से। यह जो बिल है यह मुस्लिम हित के लिए लाया जा रहा है। और जहां तक क्योंकि मुद्दा यह है कि देखिए कई राज्यों में इस समय उपचुनाव हो रहा है, सामने हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो ऐसे में जो कुछ जो मुस्लिम संगठन है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब जो है उनका हितैषी बनने के लिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके सांसद इसका लगातार समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया जा रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, किसी धर्म में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है, तो इसको मुद्दा बनाना उचित नहीं है। अब यही लगातार बहस का विषय बना रहा, आज लोकसभा में देखा गया। अब यह बिल जो है स्थायी समिति को भेजा जाएगा, उसके बाद आने वाले समय में फिर एक बार पटल पर रखा जाएगा और चर्चा किया जाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि सरकार लगातार जो आम मुस्लिम नागरिक हैं उनका भरोसा जीतने के लिए अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रही है कि इस बिल में कहीं से कोई गलत नहीं है। सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए बैठे हैं, उनसे वो प्रॉपर्टी जो है लेना जरूरी है।
क्योंकि देखिए जो अधिकार है वक्फ बोर्ड का, इस पर सरकार कैसी चलाना चाहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाता है, जी। उनको इस बोर्ड, इस वक्फ बोर्ड में जो है उनका अधिकार सरकार दिलाना जी। चाहती है। सरकार की यही मंशा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस जी। तरह का ठीक है, सवाल रखा शुक्रिया जाता है। आपका तो राजीव, तमाम जानकारी